एक बहू की दो सास। अभी तक तो पति दूसरी औरत ले आए तो बीवी परेशान हो जाती थी, लेकिन क्या हो जब घर में ससुर जी दूसरी औरत ले आए और अच्छी खासी बहू की हो जाए दो दो सासू माँ। अरे बहू, चल जरा बाजार से सब्जी भाजी ले आते हैं। मुद्दत हो गई है, घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने। मैं कहती हूँ ना माँ जी, निकला करे, निकलने से ही अच्छा लगेगा आपको। क्यों नहीं निकलती आप? चलिए। पता तो है तुझे। खैर चल। फिर क्या, सास बहू निकल जाती हैं बाजार पर। तभी रास्ते में, अरे कमला बहन, सुना है आपके पति किसी दूसरी औरत को घर ले आए हैं। अरे रे रे, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कैसे बाहर निकलकर मुंह दिखा लेती हो समाज को। सही कहते हैं लोग, घोर कलयुग चल रहा है। अरे कब क्या हो जाए उसका किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ना सबसे ज्यादा बुरा कमला बहन के लिए लग रहा है। उनको अपनी सौतन के साथ एक ही छत बांटना पड़ रहा है। सच्ची बेचारी कमला बहन। वैसे सीमा बहू, मैंने सुना है तुम्हारी सौतेली सास तुम्हारी सास से ज्यादा सुंदर और ज्यादा जवान है। क्या ये बात सच है? बहू को लोगों की बात पर गुस्सा आ जाता है कि तभी सासू माँ जवाब देती है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। सब मेरी गलती है। मैंने ही कोई गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए ससुर जी की गलती का दोष अपने सर पर लेना बंद कर दीजिए। और आप लोग, जब आपको पता है कि ये बातें सासू माँ को हर्ट करती है, तो क्यों करती हैं आप लोग ये बात? इन लोगों का क्या कसूर है बहू, और कैसे ना दूं मैं खुद को दोष? देख नहीं रही हो लोग क्या बोल रहे हैं? उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी ये किसी दूसरी औरत को घर ले आए। माँ जी, आप भी किसकी बात सुन रही है? इन लोगों को बातें बनाने की आदत है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए घर चलते हैं। अगले दिन दूसरी सास कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार ये बूढ़ा मेरे नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दे, फिर मैं इन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी और बाद में मैं और आप आराम से इस घर में रहेंगे। तभी तो मैंने घर अपने नाम करने के लिए बूढ़े पर प्रेशर बनाना भी शुरू कर दिया है। बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। ओहो, तो दूसरी सास की ये प्लान है। वही मैं बोलूं, खुद मधुबाला जैसी। ये चूसे हुए आम जैसे बाबूजी पर कैसे दिल आ गया इनका। अब समझ में आया कि बुढ़िया की नजर पैसे पर है। लेकिन ये किससे बात कर रही है और ये प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात कर रही है? इसका पता लगाना जरूरी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने उस बूढ़े को अपने प्यार में फंसाया। वो तो मेरे लिए अपने बीवी बच्चों यहाँ तक कि इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर और प्रॉपर्टी के लिए ही तो मैंने इतना सब कुछ किया है। इसको कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ? तो ये ससुर जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये उनके पैसे के लिए यहाँ आई है। अब तो इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा, तब जाकर घर में फिर से शांति का माहौल होगा। अगले दिन से, अरे मेरे सोने की चेन कहाँ चली गई? कल यहीं तो रखी थी। हे भगवान, आज तक घर से एक चवन्नी नहीं गायब हुई और आज पूरी सोने की चेन। तभी बहू आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्यों परेशान हो रही हैं? सास बहू को सारी बात बताती है। माँ जी, आपने ठीक से देखा ना? हाँ बहू, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी सास और ससुर जी कहते हैं, अरे क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? पापा, वो जो मैंने माँ को सोने की चेन दी थी ना, वो माँ को मिल नहीं रही। आपको पता है कहाँ है? अरे कहीं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, ढूंढेगी तो मिल जाएगा। एक चेन के लिए इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बुढ़िया को तो पैसे और चीजों की कदर ही कहाँ है। ए सुनो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है।
बवाल कैसे ना करे माँ जी। अरे माँ जी को वो चेन इन्होंने दी थी। और बात रही चीजें खोने की, तो आज से पहले इस घर में कभी कोई चीज नहीं खोई। हम लोगों को तो आप पर शक है। हाँ? क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने चुराया है? बोलना तो नहीं चाहती हूँ, पर अब बोलना पड़ रहा है, और बोल भी दिया है। तो तुम ही बता सकती हो, कल मैंने तुमको माँ जी के कमरे में जाते हुए देखा था। क्या? ये माँ के कमरे में गई थी? लेकिन क्यों? अरे वो तो बस ऐसे ही मेरा कुछ खो गया था, वही ढूंढने गई थी। हैं? मतलब तुम्हारी मुझ पर नजर है? जासूसी कर रही हो तुम मेरी? ऐसा ही कुछ समझो। हम कैसे यकीन कर लें? या फिर ऐसा करते हैं ना, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना ये? तलाशी क्यों? मैंने कहा ना मैंने नहीं चुराया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे की तलाशी वलाशी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोर लगती हूँ क्या तुम सबको? अगर आपने नहीं चुराया तो हमें तलाशी क्यों नहीं करने दे रही? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। बहू और पति तलाशी करते हैं और चेन मिल जाती है। मेरी चेन! अरे मेरी चेन मिल गई। चोरनी कहीं की, पहले मेरे पति को चुरा लिया। चलो वो ठीक था, तो अब चेन लाओ, मेरी चेन मुझे दो। तो आप एक तो चोरी करती हैं, ऊपर से इतना घमंड दिखाती हैं। आपको तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की है। ये कह रही थी कि पापा को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी और हम लोगों को घर से निकाल देगी, और पापा को ये स्लो पॉइजन भी दे रही थी। मैंने प्यार किया था तुमसे, और तुमने क्या किया? अरे मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए आज भी व्रत रखती है, लेकिन तुम शादी करके भी मुझे मारना चाहती थी। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। और तुम... ससुर का गुस्सा फूट पड़ा था और गुस्से में वो बोले जा रहे थे। पर दूसरी सास, जो एक नंबर की नौटंकी बाज थी, उसने झूठे आंसू बहाते हुए बाजी को संभाल लिया। ये सब क्या हो गया जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप नहीं जानते मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये सब लोग जलते हैं मुझसे। मेरा भरोसा कीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ससुर जी फिर से उसकी बातों में फंस जाते हैं। दूसरे दिन बहू सासू माँ से कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने इसको माँ जी के कमरे में जाते हुए देख लिया था, और मैंने वो चेन जाकर इसके कमरे में रख दी। माफ करना माँ जी, लेकिन इस घर में सब कुछ पहले जैसे करने के लिए और इस घर को उस लुटेरे से बचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, माँ जी देखिए, मुझे इस औरत के सामान से क्या मिला। ये तो घर के पेपर्स है। ये इसके पास कहाँ से आए? वो थोड़ी दिन पहले मैंने इसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना था कि ये पापा जी से घर के पेपर पर सिग्नेचर करवा के ये घर अपने नाम करवा लेगी। मुझे लगा पहले तो ये मजाक कर रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये मजाक नहीं, सच था। इसका मतलब ये इस घर में सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए आई थी? माँ जी मैंने तो उसी दिन बताया था, लेकिन सबके सामने झूठे आंसू दिखाकर ये सबके सामने सच्ची बन गई। और नहीं तो क्या, घर के प्रॉपर्टी के पेपर इसके पास कैसे? क्या ये सब सच है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा जी, आप अभी भी इस लालची औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आपको पेपर नहीं दिख रहे हैं क्या? हाँ पापा, इस लालची औरत को निकालिए घर से, इससे पहले कि ये हम सबको लूट ले। ससुर सभी घटनाओं को देखते और सुनते हुए दूसरी सास को घर से बाहर निकाल देता है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।